Hey everyone, welcome to the Roots. मेरा नाम है प्रगति and now we are going to start Unit 1 of Class 6th NCERT English book Purvi. The name of the unit is Fables and Folktales. Children, do you know what fables and folktales mean? So, fables and folktales are old stories told by people long ago. They often have talking animals, magical things and a lesson at the end, something that teaches us right and wrong. फेबल्स और फोकटेल्स पुरानी कहानियां होती है जो हमारे बुजुर्ग लोगों ने बच्चों को सिखाने के लिए सुनाई होती है। इन कहानियों में अक्सर जानवर बोलते हैं, जादुई घटनाएं होती है और किसी न किसी सीख या कहे तो मॉरल के साथ ये कहानी खत्म होती है। सो फेबल्स मीन्स अ स्टोरी जिसमें एक नीति, एक मॉरल छिपा हो, एंड फोकटेल्स मीन्स लोक कथाएं जो लोगों के बीच बहुत प्रसिद्ध हो। द नेम ऑफ योर फर्स्ट चैप्टर इज अ बॉटल ऑफ ड्यू। This story is called a bottle of dew. Dew means बूंद बूंद पानी जो सुबह सुबह पत्तों पर होती है। Soft water drops on leaves early in the morning. और बॉटल को तो आप जानते ही है। So let us do some fun activities before reading this story. कहानी को शुरू करने से पहले हमारे पास एक एक्टिविटी है। So let's see the activity first. Circle the picture that matches with each word. Check your answers by sharing them with your classmates and teacher. यहाँ आपको कुछ पिक्चर्स दी हुई है जिनको आपको सही वर्ड से मैच करना है और फिर अपना आंसर अपने क्लासमेट्स और अपने टीचर के साथ शेयर करना है। टेल मी लर्नर्स, विच गर्ल लुक्स वरीड, द वन स्माइलिंग और द वन लुकिंग सैड? सो यस, यू आर राइट, द सैड वन। वरीड मीन्स चिंतित। व्हेन वी थिंक टू मच और फील नर्वस तो हम होते हैं वरीड। सो द वर्ड वरीड मैचेस विद द सैड गर्ल। वी विल मेक अ सर्कल हियर। नेक्स्ट इज प्लांटेशन। Learners, where do you see many plants together? Here or here? Yes, you are right. In the field. That's a plantation. A big area where people grow trees, crops or tea plants. Which means बड़ा बगान या खेती का एरिया। Plantation means a area जहाँ हम एक जैसी क्रॉप बहुत बड़े एरिया में उगाते हैं। So we will circle the picture. Next is of a sage. So tell me learners who looks like a wise man or a rishi. Can you tell me? The one sitting here or the one who is selling vegetables? Yes, you are right. The one sitting and meditating. जो यहाँ बैठे हैं और ध्यान कर रहे हैं. That is a sage. एक ज्ञानी व्यक्ति और ऋषि. Now the last one is surprise. Children, look at these two pictures and tell me who looks surprised. So yes, you are right. The boy with the open mouth. Surprise means जब कुछ अचानक हो जाए और हमें हैरानी हो, तब हम बहुत सरप्राइज होते हैं। तो ये लड़का जिसका मुंह खुले का खुला रह गया, ये सरप्राइज्ड है। Now, second part is answer these questions and discuss them with your classmates and teacher. इन क्वेश्चंस को डिस्कस कीजिए और अपने आंसर्स अपने क्लासमेट्स और टीचर के साथ शेयर कीजिए। फर्स्ट क्वेश्चन इज, थिंक ऑफ अ टाइम व्हेन यू वर्कड हार्ड, व्हाट डिड यू डू देन? उस समय के बारे में सोचो जब आपने बहुत कड़ी मेहनत की थी, फिर आपने क्या किया? So you have to think and answer. Let me tell you my response. I worked hard for my exam, so I studied every day. मैंने अपने एग्जाम के लिए बहुत हार्ड वर्क किया और जिसके लिए मैंने हर दिन पढ़ाई की। क्वेश्चन नंबर 2 इज, हाउ डिड इट हेल्प यू? इससे आपको कैसे मदद मिली? चिल्ड्रन, व्हेन आई वर्कड हार्ड इट हेल्प मी गेट गुड मार्क्स। जब मैंने कड़ी मेहनत की तो मुझे बहुत अच्छे मार्क्स मिले। नेक्स्ट इज, हाउ डिड इट मेक यू फील? इससे आपको कैसा महसूस हुआ? जब मैंने एग्जाम के लिए मेहनत की, मुझे अच्छे मार्क्स मिले तो आई फेल्ट हैप्पी एंड प्राउड। मुझे खुशी और गर्व हुआ। आई होप चिल्ड्रन यू हैव आंसर्ड दीज क्वेश्चंस इन योर वे एंड वी ऑल्सो लर्न सम न्यू वर्ड्स लाइक वरीड, प्लांटेशन, सेज एंड सरप्राइज। मूविंग अहेड, लेट अस कंटिन्यू द चैप्टर अ बॉटल ऑफ ड्यू। ये पोयम 2 पार्ट में डिवाइडेड है, तो अब हम पोयम का पार्ट 1 डिस्कस करेंगे। लेट अस रीड। आइए इसको पढ़ते हैं। रामनाथ वॉज द सन ऑफ अ रिच लैंडलॉर्ड। लैंडलॉर्ड बोलते हैं जमींदार जिसके पास बहुत सारी जमीन होती है। तो रामनाथ एक अमीर जमींदार का बेटा था। लर्नर्स, यू हैव नोटिस्ड हियर कि हमने रामनाथ के नेम में लास्ट में ए लेटर को ऐड किया है। क्योंकि ये संस्कृत लैंग्वेज से लिए हुए वर्ड्स होते हैं, तो जब हम इनको इंग्लिश में लिखते हैं हम लास्ट में ए ऐड करते हैं ताकि कोई एरर ना आए। रेस्ट हम इसको रामनाथ ही पढ़ेंगे। His father left him large tracts of land when he died. जब उनके पिता की मृत्यु हुई तो उन्होंने उनके लिए जमीन का बड़ा हिस्सा छोड़ दिया। Large tracts of land, which means large areas of land, जिसका मतलब है बहुत बड़े भूभाग या खेत को। But
रामनाथ डिड नॉट स्पेंड इवन वन डे लुकिंग आफ्टर हिज लैंड। लेकिन रामनाथ ने अपनी जमीन की देखभाल में एक दिन भी नहीं बिताया। लुकिंग आफ्टर होता है देखभाल करना। रामनाथ ने अपने पिता की जमीन की देखभाल नहीं की। दिस वॉज बिकॉज ही हैड अ फनी आइडिया। ऐसा इसलिए था क्योंकि उसके मन में एक अजीब ख्याल था। ही बिलीव्ड देयर वॉज अ मैजिक पोशन दैट कुड टर्न एनी ऑब्जेक्ट इनटू गोल्ड। वह मानता था, बिलीव्ड यानी कि किसी चीज को मानना। रामनाथ का मानना था कि एक जादुई पोशन है जो किसी भी चीज को सोने में बदल सकता है। पोशन बच्चों एक ऐसे लिक्विड को बोलते हैं जिसके अंदर कुछ मैजिकल प्रॉपर्टीज हो, यानी कि कोई जादुई द्रव जिससे हम जादू कर सके। रामनाथ की एक अजीब सी सोच थी, एक अजीब सा आइडिया था कि कोई ऐसा लिक्विड है जिससे कि वो किसी भी चीज को सोने में बदल सकता है। He spent all his time to learn more about this potion. वह अपना सारा समय इसी पोशन के बारे में जानने में बिताता था। People cheated him often, promising to tell him about it, but he did not give up. लोग उसे अक्सर धोखा देते थे। वो वादा करते थे कि उसे पोशन के बारे में बताएंगे, पर वे झूठ बोलते थे। फिर भी रामनाथ ने हार नहीं मानी। चीटेड यानी कि धोखा देना, प्रॉमिस होता है वादा करना। लोग रामनाथ से वादा करते थे और बाद में उसको धोखा दे देते थे। गिव अप विच मीन्स स्टॉप ट्राइंग, हार मान लेना। लेकिन रामनाथ डिडंट गिव अप, रामनाथ ने हार नहीं मानी। चिल्ड्रन, वॉज रामनाथ यूजिंग हिज टाइम वाइसली? क्या रामनाथ अपना समय अच्छे तरीके से इस्तेमाल कर रहा था? नो, ही वेस्टेड हिज टाइम चेजिंग मैजिक। वो जादू के पीछे अपने समय बर्बाद कर रहा था। हिज वाइफ मधुमती was tired of this and also worried because she saw how much money रामनाथ was spending. उसकी पत्नी मधुमती इससे बहुत अधिक थक चुकी थी और वह चिंतित भी थी। वरीड यानी कि चिंतित होना, क्योंकि उसने देखा कि रामनाथ बहुत पैसे खर्च कर रहा है। स्पेंडिंग बोलते हैं खर्च करने को। She was sure that soon they would be without money. उसे यकीन था कि जल्द ही उनके पास पैसे नहीं बचेंगे, क्योंकि रामनाथ सारे पैसे वेस्ट कर देगा। One day, a famous sage called महीपति came to their town. एक दिन एक प्रसिद्ध ऋषि, सेज यानी कि ऋषि, और बहुत प्रसिद्ध ऋषि जिनका नाम महीपति था, उनके नगर में आए। Tell me students, what was the name of the famous sage? Yes, you are right. The name of the famous sage was महीपति. रामनाथ became his follower and asked him about the potion. रामनाथ उनके शिष्य बन गए और उनसे उस पोशन के बारे में पूछने लगे। फॉलोअर मीन्स डिसिपल यानी कि अनुयायी, उनकी आज्ञा का पालन करना। टू हिज सरप्राइज द सेज आंसर्ड, यस, इन माई ट्रेवल्स इन द हिमालयाज आई हियर्ड हाउ यू कुड मेक सच अ पोशन, बट इट इज डिफिकल्ट। सरप्राइज यानी कि आश्चर्य। आश्चर्य की बात यह थी कि ऋषि ने कहा, हाँ, मैंने हिमालय की यात्राओं में सुना है कि ऐसा पोशन बनाया जा सकता है, लेकिन यह कठिन है। टेल मी, रिक्वेस्टेड रामनाथ, नॉट बिलीविंग हिज लक। मुझे बताइए, रामनाथ ने कहा, उसे अपनी किस्मत पर यकीन नहीं हो रहा था। आइए देखते हैं सेज उसे क्या बताते हैं। यू हैव टू प्लांट अ बनाना प्लांट एंड वाटर इट रेगुलरली विद योर हैंड्स। ऋषि उसे कहते हैं, तुम्हें एक केले का पौधा लगाना होगा और उसे रोज अपने हाथों से पानी देना होगा। रेगुलरली यानी कि रोजाना। इन विंटर द मॉर्निंग ड्यू इज ऑन द लीव्स। सर्दियों में सुबह सुबह पत्तों पर ओस की बूंदें होती है। चिल्ड्रन, ड्यू क्या होता है? स्मॉल ड्रॉप्स ऑफ वाटर ऑन लीव्स दैट फॉर्म ड्यूरिंग नाइट। पानी की छोटी छोटी बूंदें जो रात के दौरान पत्तियों पर बन जाती है, जिसको हम सर्दियों में स्कूल जाते वक्त पत्तों पर बना हुआ देख सकते हैं। कुछ ऐसी दिखाई देती है ओस की बूंदें। यू हैव टू कलेक्ट द ड्यू एंड स्टोर इट इन अ बॉटल। तुम्हें वह ओस इकट्ठा करके बोतल में रखना होगा। कलेक्ट यानी कि इकट्ठा करना और स्टोर यानी कि जमा करना। When you have 5 liters of dew, bring it to me. जब तुम्हारे पास 5 लीटर ओस इकट्ठा हो जाए तो उसे मेरे पास लाना। I will chant some magic words which will turn it into the magic potion. मैं कुछ जादुई मंत्र, चैंट बोलते हैं मंत्र को, मैं कुछ जादुई मंत्र बोलूंगा जिससे वह ओस पोशन में बदल जाएगी। तो चैंट का क्या मतलब होता है? टू रिपीट और सिंग अ वर्ड और फ्रेज, which means किसी मंत्र को बोलना। A drop of the potion will change any object into gold. और उस पोशन की सिर्फ एक बूंद किसी भी चीज को सोने में बदल देगी। We can see here the sage and रामनाथ। रामनाथ जो सेज के फॉलोअर बन चुके हैं, वो उनसे उस मैजिक पोशन के बारे में पूछते हैं
और सेज रामनाथ को एक आइडिया देता है। आइए देखते हैं आगे क्या होता है। रामनाथ was worried, but winter is only for a few months. It will take me years to collect 5 liters of dew. रामनाथ चिंतित हो गया, लेकिन सर्दी तो कुछ महीनों की ही होती है। 5 लीटर ओस इकट्ठा करने में तो कई साल लग जाएंगे। You can plant as many banana plants as you want. तो ऋषि कहते हैं तुम जितने चाहो उतने केले के पौधे लगा सकते हो। But remember, you must look after them yourself and collect the dew with your own hands. लेकिन याद रखना उनकी देखभाल और ओस इकट्ठा करने का काम तुम्हें खुद करना होगा। ऋषि रामनाथ से कहते हैं कि अगर तुम्हें लगता है कि ओस इकट्ठा करने में बहुत ज्यादा समय लगेगा तो तुम और ज्यादा पौधे उगा लो, लेकिन याद रहे कि पौधों की देखभाल तुम्हें खुद करनी है और वो ओस भी तुम्हें खुद ही इकट्ठी करनी है। So children, in this part we learned that Ramnath wanted an easy way to become rich through a magic potion, but the sage gave him a task that requires hard work and patience. So let us see in the next part, does he really collect the dew or does he learn something more valuable? But before that, let us discuss these questions. Question number 1 is, what did Ramnath believe? रामनाथ किस पर विश्वास करते थे? So the answer is, Ramnath believed that there was a magic potion that could turn any object into gold. रामनाथ का विश्वास था कि एक जादुई द्रव यानी कि मैजिक पोशन होता है जो किसी भी वस्तु को सोने में बदल सकता है। Question number 2 is, how did the sage help Ramnath? ऋषि ने रामनाथ की कैसे मदद की? So children, the sage told Ramnath how he could make the magic potion by planting banana plants, watering them himself and collecting the dew from their leaves to bring to the sage. ऋषि ने रामनाथ की मदद इस तरह की कि उन्होंने उसे बताया कि वह केले का पौधा लगाए, उसे अपने हाथों से पानी दे और उसकी पत्तियों पर जमी ओस को इकट्ठा करे। जब 5 लीटर ओस जमा हो जाए तो उसे ऋषि के पास लाए। Let us see question number 3. Do you think Ramnath will be able to collect the dew? Give a reason. बच्चों, क्या आपको लगता है कि रामनाथ ओस इकट्ठा करने में सक्षम होंगे? अपने आंसर को एक रीजन के साथ बताइए। सो द क्वेश्चन इज फॉर यू, आपको अपना ओपिनियन देना है। लेट मी टेल यू माई आंसर। नो, इट सीम्स वेरी डिफिकल्ट बिकॉज ड्यू फॉर्म्स ओनली इन विंटर फॉर अ शॉर्ट टाइम एंड कलेक्टिंग 5 liters ऑफ ड्यू विल टेक मेनी ईयर्स। मुझे लगता है नहीं, यह बहुत कठिन काम है क्योंकि ओस सिर्फ सर्दियों में थोड़े समय के लिए बनती है और 5 लीटर ओस इकट्ठा करने में बहुत साल लग जाएंगे। ऐसा भी हो सकता है कि रामनाथ सारी ड्यू को कलेक्ट कर पाए। अगर वो बहुत धैर्य से और पौधों की देखभाल करे तो हो सकता है कि वो सारी ड्यू कलेक्ट कर सके। So dear learners, we will continue the part 2 of this chapter in the next part of the video. I hope you enjoyed till here and if you did, so do like, share and subscribe Taru Toads. मिलते हैं आपसे इसी चैप्टर के नेक्स्ट पार्ट में। Till then, bye bye and take care.